हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो ज़िंदगी में पहली बार होगा आपके लिए। जैसे कि अगर आप किसी भी डाइट से करेंगे या फिर बाइट से करेंगे डीएलएड, तो उनमें क्या होगा कि आप लोगों को कई तरह से ना मूल्यांकन करना पड़ेगा, कई तरह से अवलोकन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग कई चीज़ों का जो मूल्यांकन कर चुके हैं, जैसे कि सीज हुआ, स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट एंड सर्वे, इस तरह का हो गया। फिर उसके बाद पड़क हो गया। फिर उनके बाद अब जो है 2-3 दिन से हम ट्रेनिंग में मतलब इन्वॉल्व ज़्यादा है। तो उसमें हम लोगों का जो है ट्रेनिंग का नाम है एक चहक। ठीक है, आप लोग सुने होंगे। तो वो चहक के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि उसी में ट्रेनिंग लेते हैं। 1 क्लास का बच्चों का ट्रेनिंग लिया जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देखिए ये मेरे पास सिस्टम है, ठीक है। और इस सिस्टम के माध्यम से क्या होगा, पटना में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं और उनसे हमारे जो इंटरेक्शन होता है, कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होता है। तो उसके माध्यम से वो जो आप देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, डिजिटल बोर्ड, उसी में क्या है पूरा प्रदर्शन के साथ होता है कि किन किन बच्चों का कैसे मूल्यांकन करना है, 1 क्लास के बच्चों को कैसे उसको बताना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको 1 क्लास के बच्चों को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो बच्चा क्या करता है कि अपने जो है कि अपने घरेलू चीज़ों से रिलेट करता है। जैसे कि एक बच्चा को हम बिल्ली दे देंगे, तो बिल्ली बिल्ली अगर दिखाएंगे चित्र में तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि बच्चा की बिल्ली है ये है। मतलब इसी तरह का ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दिया जाता है, ये किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपका सरकारी यानी सरकारी कॉलेज में किसी भी डाइट में होता है तो आप लोगों को एक ऐसी उज्जवल भविष्य की कामना करने का उम्मीद जग जाएगा। कहीं ना कहीं टीचरों से इंटरेक्शन रोजाना यहाँ वहाँ, यानी हर हफ्ते में नए नए टीचर देखने को मिलेंगे। यानी टीचरों का भंडार आपको मिलेगा। और टीचरों का कैसा पर्सनालिटी होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, उनका लैंग्वेज कैसा होता है, भाषाई ज्ञान क्या होता है, हर चीज़ के बारे में वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपको अच्छे अच्छे मार्गदर्शन बताने का काम करेगा। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब ये है, क्या है कि जरिया है। तो उस समय क्या होगा कि आपको एक नई उम्मीद जगेगा कि वाकई में मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उसमें अच्छे तरह से प्रशिक्षण लेने का एक अच्छा मतलब क्या है कि अवसर प्रदान होता है। जैसे कि और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि बाहर से क्या कहते हैं डीएलएड करते हैं, जैसे कि भोपाल हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो इन सब जगहों से जो डीएलएड करते हैं ना, तो वो लोग को उतना नहीं होता क्योंकि वो लोग जाता ही नहीं क्लास। सिर्फ पैसे फ़ोन पे किया या फिर किसी के माध्यम से पैसे दे दिया, उनके बाद उसका काम हो जाता है, वो कुछ नहीं सीखता है। ठीक है। लेकिन आप रेगुलर रह करके 2 साल अगर किसी एक संस्थान में वक्त दीजिएगा तो उस संस्थान का राजा बन जाइएगा। और उस जो सब्जेक्ट में जिस चीज़ के लिए दक्ष आप प्राप्त कर रहे हैं, दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, उन चीज़ में महारत हासिल करिएगा। इसीलिए कोई भी अगर डाइट से अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका भाषाई ज्ञान, लोगों के प्रति सम्मान, पर्सनालिटी, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, किस तरह से अवलोकन करना है, क्लास वर्ग कक्ष से बाहर करना है, वर्ग कक्ष के अंदर करना है, आंतरिक या बाह्य मूल्यांकन करना है, रचनात्मक मूल्यांकन करना है, योगात्मक करना है सत्र समाप्ति के बाद। तो ये सारी चीज़ों पर क्या है कि सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिलहाल एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताऊंगा कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, यानी आपका सॉरी सेकंड मेरिट लिस्ट में जिसका भी सिलेक्शन हो गया है, तो उन लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरे तरफ से मुबारकबाद हो। और आप लोगों के अच्छे से अच्छे दिन गुजरे, 2 साल जल्दी बीत जाए। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आप लोगों का जो पीआरटी का वैकेंसी आ जाए। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि पीआरटी का जो सीट हो ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो। जैसे कि प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 का ही टीचर बनना है आप लोगों को, तो 1 to 5 का टीचर ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो, पद खाली हो जिसकी वजह से हम लोग फिर से आ सकें। और आने के बाद फिर अप्लाई करेंगे, बीपीएससी देंगे, फिर उसके बाद एक टीचर के पद पर यानी सरकारी जॉब में एक मुकम्मल दर्जा हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ मिलेगा आपको। यहाँ पर सिस्टम मिलेगा, उनके बाद यहाँ से कुछ देर के बाद यहाँ पर हमारा अभी 1:45 आई थिंक उसी इसी टाइम पे 1:50 के बाद क्या है कि इसमें पटना से बहुत सारे मैम जुड़ेंगे। और इसी मैम मैम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बताएंगे कि सर्वे कैसे करना है। चाहक जो सर्वे का नाम रखा गया, उन सर्वे को कैसे संपन्न करना है और किस तरह से बच्चों का अवलोकन करना है। उनके बाद उस जो स्कूल है, उस विद्यालय का जो प्राचार्य है, प्रिंसिपल है, मास्टर है उसको किस तरह से हम लोग डील करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है कि हमारे पास एक बुक लिस्ट होगा, जैसे कि मेरे पास अभी नहीं है, रूम पे रखा हूँ मैं। तो मैं उसको क्या है कि उसको देखना है और बारीकी से क्या करना है, उस पर अध्ययन करना है। उनके बाद एक ऐप्स लॉन्च किया है बिहार सरकार, उनके अंतर्गत बच्चों का मूल्यांकन करना है कि कौन बच्चा हिंदी भाषा में ज़्यादा पकड़ है, हिंदी बोलना जानता है, पढ़ने जानता है, लिखना जानता है।
तो इन सारी चीज़ों पर बच्चों का जो है ना ज्ञान को डेवलप करना है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या है कि भाषाई ज्ञान पर यानी लोकल लैंग्वेज पर डिपेंड करना है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा अवसर प्रदान होगा, कभी आपको सर्वे करने में भेजने का मौका दिया जाएगा, उनके बाद फिर आप लोगों को क्या करना होगा, अलग अलग स्कूलों में जाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा मतलब स्टाफ रूम हम लोग का, और इसी स्टाफ रूम में हम लोग बहुत सारे प्रोफेसर बैठ करके मीटिंग करते हैं। जिस तरह से शिक्षा विभाग में कोई भी शैक्षिक स्तर पर कोई भी एग्जाम वगैरह होता है तो मीटिंग होता है ना, तो उसी तरह से इसमें मीटिंग होता है। देखिए हमारे सहयोगी बहुत सारे दोस्त आगे 8 लोग हैं हम लोग, और इसी 8 लोग मिलकर के क्या करेंगे, हम लोग उस सर्वे को संपन्न करने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो बस भाई आपको तो कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है हमारा, और हर एक चीज़ क्या होता है कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ ऑथेंटिक बातें हम बताते हैं। फिलहाल देख सकते हैं ये सिस्टम वगैरह सब कुछ है, और ये हम जो बोल रहे हैं डायरेक्ट श्रीनगर पूर्णिया से बोल रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर डायरेक्ट श्रीनगर पूर्णिया आते हैं तो हमसे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही नहीं पहचानेंगे, लेकिन अगर जब मेरे डाइट में आएंगे और 2 साल बिताएंगे तो फिर अच्छे से पहचान लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पूरा नज़ारा इस तरह से। अब कुछ ही दिनों में हम लोग का ऑनलाइन जो है मीटिंग चालू होने वाला है, जो कि वेब के माध्यम से होगा, गूगल जो मीटिंग वेब है उसके माध्यम से होगा। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं, और जिसका भी सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, मैं ईश्वर से प्रार्थनाएं करूंगा कि आपका भी जल्द से जल्द थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि आपको एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी होगा, और क्योंकि आगे टीचर भी बनना है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं, बाय।